ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। मकर संक्रांति का पावन त्यौहार 2024 में आने वाला है और इस पावन त्यौहार पर बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो कि साल में केवल एक ही बार किए जाते हैं। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में खुशहाली तो आएगी, साथ में ही धन संपत्ति और आपके घर में जो भी रोग दोष हैं सब ही से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो जानिए कौन से उपाय हैं वो और क्या होता है इन उपायों को करने से और क्या फल प्राप्त होगा आपको और कैसे उपाय को करना है। विधिवत पूरी जानकारी जानिए और करिए और अपनी भी किस्मत को आप चमकाइए। तो आज हम बताएंगे गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही कारगर और बहुत ही सरल उपाय जिसको हर किसी को करना ही चाहिए संक्रांति वाले दिन। इसका फल इतना ही अच्छा होता है कि आज बहुत सारे घरों में खुशहाली की माहौल बना हुआ है। तो आप भी ज़रूर आजमाइए इस उपाय को और यह उपाय बहुत ही पौराणिक और प्राचीन उपाय माना जाता है। इस उपाय को करने में कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में यह उपाय हो जाता है। और बहुत सारी महिलाएं इस उपाय को करने के लिए हमसे क्वेश्चन भी कर रही थी कि इस उपाय को कैसे किया जाए और सरल तरीका क्या है। तो इसको करने के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी है, कुछ ही आपको सामान लेना है और उससे यह गुप्त लक्ष्मी का उपाय हो जाएगा। जी हाँ, इस उपाय को गुप्त लक्ष्मी का उपाय कहते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि संक्रांति वाले दिन आपको पता ही है कि तिल जो होता है, तिल का विशेष महत्व होता है। तिल के लड्डू का इतना महत्व इस दिन होता है कि भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनको तिल अर्पित करें संक्रांति वाले दिन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि संक्रांति के लड्डू से आप कैसे गुप्त लक्ष्मी का उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में धन धान्य संपत्ति और रोग दोष की मुक्ति होगी। साथ ही साथ आपके पास बहुत सारा अच्छा शुभकामनाएं आएंगी, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर चली जाएगी। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शिव मंदिर जाना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ भी भगवान मंदिर का शिवलिंग है या शिवालय है वहाँ आपको जाना है और इस उपाय को करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी। तो इसमें आपको क्या चाहिए, आपको तिल लेना है। तिल आपको या तो सफ़ेद वाला तिल आता है, एक आता है काला वाला तिल। तो काला वाला तिल इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है काले वाले तिल का, तो आप काला वाला तिल लेने की ही कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिले तो फिर आप सफ़ेद वाला तिल ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, उस तिल से जो हम लड्डू बनाते हैं, गुड़ का लड्डू बनाते हैं या फिर हम खोए का भी लड्डू बना सकते हैं, जैसा भी लड्डू आप बनाएं वो कर सकती हैं। उसके बाद आपको सिक्का कैसे रखना है, कहाँ रखना है, यह बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में घूम रहा है कि कहीं ये सिक्का हम गलत ना रख दें या फिर उससे किसी को कोई क्षति ना हो जाए। तो इसका हम आपको आसान तरीका बताते हैं कि सिक्का कैसे रखना है लड्डू के पास और क्या लड्डू के अंदर या लड्डू के ऊपर कहाँ सिक्का रखें जिससे कि यह उपाय सिद्ध हो और यह उपाय में हमें कोई दोष नहीं आए या फिर ये उपाय हमसे चूके ना। तो इस उपाय को करने के लिए आपको पहले तो एक लड्डू बना लेना है। ठीक है, जब आप तिल लेकर आएँ अपने घर के लिए लड्डू बनाएं, लेकिन इस उपाय के लिए आपको एक ही लड्डू चाहिए, ज़्यादा लड्डुओं की आवश्यकता नहीं है, एक ही लड्डू चाहिए। और उस लड्डू को आपको क्या करना है कि अलग से बनाना है। जो आपके घर में जो लड्डू है उनको आपको अलग बनाना है और जो तिल वाला लड्डू एक लड्डू है वो आपको अलग बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लड्डू बना लें, एक लड्डू बना लें जो कि अच्छा पवित्र लड्डू होगा, आपका शुद्ध लड्डू बना है उसको बनाने के बाद आपको क्या करना है कि उस लड्डू के अंदर हम सिक्का कैसे रखें, जिसको गुप्त लक्ष्मी का उपाय बोलते हैं। तो उस सिक्के को रखने का मैं तरीका बताता हूँ। आपके पास या तो 1 रुपया का सिक्का हो, 2 का हो या 5 का या 10 का, जो भी सिक्का आप अपनी श्रद्धा से रखना चाहते हैं वह आप रख दीजिए। ठीक है, उस सिक्के को आपको ऐसे रखना है कि उसको बिल्कुल अंदर नहीं रखना है कि हमने पहले लड्डू बनाते टाइम बीच में सिक्का रख दिया और चारों तरफ से हमने ऐसे लड्डू बना दिया। तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में जब आप उस लड्डू को दान करने जाएंगे तो वो लड्डू कोई खाएगा तो उसकी क्षति हो सकती है, उस सिक्के के उसके मुंह से उसके दांत टूट सकते हैं, उसके पेट में भी जा सकता है वो सिक्का। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है कि
उस लड्डू को जब आप सिक्का बनाएं तो पहले लड्डू बना लें, ठीक है, पहले लड्डू बना लें और फिर सिक्के को धीरे से उसके अंदर डालें और सिक्के को 90% तक उसके अंदर डाल दें और 10% सिक्का हमें दिखना चाहिए कि हाँ इस लड्डू के अंदर सिक्का है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बिल्कुल हमें उसको अंदर रखना है, अगर आपके लड्डू में ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप जब भी उस मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, और फिर तो आपको बताना पड़ेगा, जो भी पंडित जी हैं या किसी को भी आप दान कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इस लड्डू के अंदर सिक्का रखा हुआ है, तो कृपया इसको ध्यान से खाइएगा, जिससे कोई क्षति नहीं होगी किसी की भी और यह उपाय आपका सिद्ध हो जाएगा। तो आपको क्या करना, लड्डू पहले बना लिया आपने, लड्डू बना लिया, उसमें सिक्का भी रख लिया है। अब आपको जाना है शिवालय। शिवालय होता है शिव भगवान का, जो आप पर शिवलिंग होती है, शिव मंदिर होती है, जहाँ पे माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी, नंदी जी और अशोक सुंदरी सब रहते हैं। तो आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है कि कहाँ हमें चढ़ाना है शिवलिंग पर यह लड्डू। तो यह लड्डू बहुत सी महिलाओं के मन में सवाल है कि ये लड्डू किस जगह पर चढ़ाएं, माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं या माता पार्वती की जगह पर, या शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर। तो आपको क्या करना है, इस लड्डू को शिवलिंग के आसपास इस चढ़ाना है, ना कि शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। तो शिवलिंग के आपको आसपास चढ़ाना है, ठीक है, इस लड्डू को। और इस लड्डू को चढ़ाते टाइम आपको क्या करना है कि थोड़ा सा कोई एक फल भी ले लें, ठीक है, एक फल भी ले लें और एक फल भी आप चढ़ा दें और कोशिश करें कि उस फल के अंदर भी आपको कोई एक सिक्का लगा दें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुप्त लक्ष्मी का वो हो जाएगा उपाय। और इस उपाय में आपको फिर इसके बाद क्या करना है, जब आप चढ़ा दें और चढ़ाते टाइम आपको क्या करना है, भगवान शिव जी को अब नमन करना है और ओम श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का लगातार आपको 108 बार जप करना है, ठीक है, 108 बार जप करना है। और ये उपाय सुबह के टाइम करना है, ठीक है। और ये मुहूर्त भी इतना अच्छा बनना है, मकर संक्रांति है और सोमवार का भी दिन है, जो कि भगवान शिव जी का ही दिन माना जाता है, तो बहुत ही अच्छा और पवित्र दिन रहेगा। तो इस उपाय, और इस साल में एक ही बार किया जाता है यह उपाय, एक आप आज कर लेंगे, उसके बाद 15 को जब आप कर लेंगे, मतलब 15 वाले दिन, तो उसके बाद आप ये उपाय फिर अगले ही संक्रांति पे करेंगे, उसके बाद या उसके पहले कोई उपाय नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे करना है। और उस जो लड्डू को आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, तो कि ध्यान रखिए कि कोई गाय वाय ना खाए। अगर वहाँ कोई पंडित जी हैं तो फिर उनको वो लड्डू के बारे में बता दें कि ये गुप्त लक्ष्मी वाला लड्डू है और इसमें हमने सिक्का रख रखा है, तो अगर कोई ले तो आप उसको प्रसाद के रूप में इसको तोड़ के देना है ना, तोड़ के देना कि सिक्का उसके अंदर से निकल जाए। और या फिर अगर वहाँ शिवालय में कोई नहीं रहता है, वहाँ गाय आ जाए या फिर कुत्ता आ जाए, जो भी कोई पशु पक्षी आके उसको खा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर वहाँ पंडित जी नहीं है तो उस लड्डू को आप तोड़ दें, है ना, तोड़ दें और सिक्का उसमें से अलग दिखना चाहिए, जिससे कि किसी भी पशु की क्षति नहीं होगी और आपको भी पूरा लाभ मिलेगा और आपको फायदा होगा। तो करिए इस उपाय को और बदल लीजिए अपनी किस्मत। और ऐसे और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरुजी से भी जुड़ेंगे आप, और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।